कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की लिसा दिखाई जाती है। लिसा की माँ को किसी गैर आदमी ने बेरहमी से मार दिया था इसके सामने। लिसा अपने आप को बचा लेती है, लेकिन ये सब देखकर लिसा के दिल और दिमाग पर गहरा असर पहुंचता है और वो खामोश रहने लगती है। उसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। इसकी सुतीली अम्मी इसे बहुत बुरा भला बोलती है और इसका रवैया इसके साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन इसकी सुतीली बहन इसका ख्याल रखती है। लिसा भी इसके साथ घुल मिल नहीं पाई। लिसा अपना ज़्यादा टाइम एक कब्र के सामने गुजारती है और इस कब्र से अपने दुख सुख बांटती है। ये कब्र एक जवान लड़के की थी जो एक म्यूजिशियन था। वो किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की ने इसे धोखा दिया। इसके गम में वो एक दिन तन्हाई में अकेला बैठा था। इस दौरान आसमान से बिजली गिरने की वजह से वो मारा गया। लिसा की बहन इसको तैयार करके पार्टी में ले जाती है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करती है। लिसा का कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए वो अकेले ही होती है। एक लड़का ड्रिंक में कुछ मिलाकर लिसा को देता है और अपने साथ अकेले में ले जाकर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लिसा उसे छोड़कर इसी कब्र के सामने आकर बोलती है, शायद तुम मेरे पास होते, और घर चली जाती है। मौसम ख़राब होता है और आसमान से बिजली गिरकर इसी लड़के की कब्र पर गिरती है। लिसा गुस्से में घर का शीशा तोड़ देती है और वो लड़का जिंदा हो चुका था। यह खबर किसी को पता नहीं है। लिसा की सुतीली माँ शीशा तोड़ने पर उसे बहुत बुरा भला बोलती है और नुकसान के पैसे मांगती है। लिसा के पास पैसे नहीं होते। फिर वो पार्ट टाइम जॉब करती है। घर आती है तो सब मूवी देखने जाते हैं। लिसा को भी ऑफ़र देते हैं तो वो बोलती है मैं थकी हूँ और मना करती है। सबके जाने के बाद टीवी पर हॉरर मूवी लगाती है। इस दौरान वही कब्र वाला लड़का इसके घर में घुस जाता है। पहले तो लिसा देखकर डर जाती है और इधर उधर भागती है और छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है। फिर इसी क्रिएचर पर गिर जाती है। क्रिएचर के मुंह से ग्रीन कलर का गंदा लिक्विड निकलता है जो लिसा के मुंह पर गिरता है। क्रिएचर उसे इशारों में समझाता है, मैं वही हूँ जिसकी कब्र पर तुम आती हो। लिसा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसे नहाने का बोलती है। इसके मुंह से गंदी बदबू आती है। नहाकर लिसा देखती है इसका एक हाथ, जबान और एक कान नहीं होता। वो लिसा को इशारों में समझाता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे अपने बॉडी पार्ट्स ढूंढने हैं। इस दौरान लिसा की फैमिली घर आती है। घर की ये हालत देखकर लिसा को बहुत बुरा भला बोला जाता है। इसकी माँ बोलती है, लिसा पागल हो गई है, हमें इसे पागल खाने भेजना चाहिए। लिसा अपने साथ जो भी हुआ सबको बताती है, लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करता और लिसा रोते रोते सो जाती है। अगले दिन क्रिएचर लिसा को तैयार करता है। लिसा बहुत कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से कॉलेज आती है। ये देखकर सब हैरान होते हैं। लिसा का पहली बार कोई दोस्त बना था। लिसा बहुत खुश होती है। लिसा को जो लड़का लाइक करता है वो खुद ही लिसा से बात करता है, लेकिन इसकी बहन आकर उसे ले जाती है और बोलती है, ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं। घर में क्रिएचर लिसा की माँ के खाने में एक कीड़ा डालता है। लिसा की माँ को जब पता लगता है तो लिसा को पागल खाने ले जाने का फैसला करती है। इन्हें आज एक कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। औरत लिसा को बहुत जलील करती है तो क्रिएचर औरत के सर पर वार करके इसे मार देता है। लिसा ये देखकर डर जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसका कान भी काट लेते हैं और लाश को ठिकाने लगाकर क्रिएचर बोलता है, ये कान सी दो। लिसा भी कान सी देती है, लेकिन क्रिएचर बिजली का निशान बनाता है। लिसा को समझ आ जाता है बिजली से गुजार कर ये कान काम करेगा। फिर लिसा एक करंट मशीन में क्रिएचर को रख कर बिजली के शॉक देती है। इसके बाहर आते ही ये कान काम करने लगता है। लिसा इस क्रिएचर से बहुत खुश होती है। कॉलेज में लिसा बहुत मशहूर हो जाती है और उसी लड़के से दोस्ती करती है जिसने इसके साथ बदतमीजी की थी। लिसा ये सब बदला लेने के लिए करती है और उस लड़के को इसी कब्रिस्तान में लाती है। क्रिएचर पहले से ही इसका इंतज़ार करता है। उस लड़के के सामने आते ही क्रिएचर इसका हाथ काट देता है। वो लड़का मर जाता है। उसे दफनाकर घर आते हैं।
पहले की तरह हाथ सीते और करंट मशीन से गुजारते हैं। हाथ भी काम करने लगता है। क्रिएचर लिसा के लिए पियानो बजाता है। लिसा और क्रिएचर के दरमियान करीबियाँ बढ़ जाती है। दोनों को प्यार हो जाता है। घर में सब परेशान होते हैं। लिसा की माँ का कुछ पता नहीं होता। लिसा के अब्बू पता लगवाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, तो पुलिस को सब बता देते हैं। लिसा क्रिएचर से बोलती है, हमने 2 मर्डर किए हैं। पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी। मैं जेल जाना नहीं चाहती। जेल जाने से पहले मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। पुलिस स्कूल में आती है और उसी लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। सबको लिसा पर शक होता है। वो क्रिएचर किसी की गाड़ी लेकर स्कूल में लिसा को लेने आता है। लिसा उसी लड़के के घर जा रही होती है जिसे वो पसंद करती है। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो लिसा की सुतेली बहन उसके साथ होती है। लिसा को बहुत गुस्सा आता है, तो क्रिएचर इस लड़के को काटकर मार देता है। लाश को ठिकाने लगाते हुए लिसा कुल्हाड़ी लेकर क्रिएचर को मारने वाली होती है, लेकिन नहीं मार पाती और बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। घर आकर क्रिएचर के बॉडी पार्ट को सीक कर इसी इलेक्ट्रिक मशीन से गुजारती है, तो क्रिएचर ठीक हो जाता है। अब क्रिएचर एक अच्छा इंसान बन चुका है और लिसा को रिंग पहनाकर इससे शादी भी कर लेता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसी रात घर में पुलिस आती है। लिसा जेल जाना नहीं चाहती, इसलिए वो इलेक्ट्रिक मशीन में जाकर करंट से खुद को मार देती है। आखिरी सीन में लिसा की फैमिली इसकी कब्र पर प्रे करती है। फिर क्रिएचर दिखाया जाता है जो बुक पढ़ता है और लिसा इसकी गोद में बैठी होती है जिसे इसने जिंदा किया होता है। दोनों साथ में होते हैं और बहुत खुश होते हैं। अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताने का फैसला करते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।